हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू बनाने वाले हैं जो सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। अभी जो करंट सेमेस्टर जो आपको चलता है तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो ये पुराना सब्जेक्ट है बट उसके अंदर टॉपिक सेम टू सेम है। हाँ, तो लॉगरिथम है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, देन वेक्टर है। तो ये सबके आपको इसके अंदर एमसीक्यू मिलेंगे। तो डेट्स वाई ये आपको आपके लिए यूजफुल है, डेट्स वाई हम ये सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पेपर है बेसिक मैथमेटिक्स वो समर 2025 का ही पेपर है। वो 29 मई को हुआ था एग्जाम, राइट। और ये यूजफुल है डीए यानी कि डिप्लोमा आर्किटेक्ट के जो स्टूडेंट है, राइट, तो उनके लिए भी ये एमसीक्यू टाइप एग्जाम होती है, तो उनके लिए ये यूजफुल है। ओके, तो हम इसके जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो उस पर हम डायरेक्टली फोकस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है वो यहाँ पे है, मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो उस पर हम डायरेक्टली जाते हैं, राइट। तो दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका log xy इक्वल टू ब्लैंक। आपको क्या पूछा गया है? log xy इक्वल टू ब्लैंक। तो सिंपल है, log xy का आंसर क्या आता है? तो यहां पे log अंदर मल्टीप्लाई होता है x और y के साथ, राइट। तो क्या हो जाता है? log x और बाद में log y, और ये मल्टीप्लाई होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, यानी log x प्लस log y। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन रूल, गुणाकारनो नियम। तो याद रखना है, log xy है तो log x प्लस log y हो जाता है। तो आपका आंसर आएगा, आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। तो ऑलवेज याद रखना, लॉगरिथम का जो भी एमसीक्यू होता है मोस्ट ऑफ उसके रूल्स के बेस पे ही होता है, राइट। 4-5 उसके रूल्स है, मल्टी रूल है, डिवीजन रूल है, देन पावर रूल है, चेंज ऑफ बेस है, और 5-6 उसकी प्रॉपर्टी है, राइट। तो उसके बेस पे उसकी मोस्ट ऑफ एमसीक्यू होते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आता है log x प्लस log y। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा भी समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे log abc होता तो क्या हो जाता है? तो log a प्लस log b प्लस log c, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, राइट, मींस log लग जाता है और बीच में प्लस आ जाता है, तो log a प्लस log b प्लस log c। ओके, तो ये आप याद रखना, इसको बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन रूल। और ये रूल वाइस वर्सा दोनों साइड होते हैं, राइट। log x प्लस log y तो log xy भी लिख सकते हैं, तो यानी कभी कभी आपको एग्जाम में रिवर्स भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 2 क्या है कि log x डिवाइड बाय y क्या आएगा? तो सेम अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं log x अपॉन y। तो यहां पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा, यानी कि भागाकार का नियम, राइट। गुजराती में तो भागाकारનો नियम अप्लाई થશે। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर log और बीच में प्लस आ जाता था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी log x डिवाइड बाय y है तो क्या हो जाएगा? log x और यहाँ पे log y और बीच में आ जाएगा माइनस। तो याद रखना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस आता है और डिवीजन के अंदर माइनस आता है, यानी log xy है तो log x प्लस log y, log x अपन y है तो log x माइनस log y। ओके, तो दिस इज क्या होता है? इसको बोला जाता है डिवीजन रूल। हाँ, दिस इज अ डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। हाँ, उसको थियरम भी बोला जाता है, गुजराती में कहे तो भागाकार नो नियम। यहाँ पे इट्स अ मल्टी रूल, मल्टी रूल, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन थियरम भी बोला जाता है, राइट। और गुजराती में कहे तो गुणाकार नो नियम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, चलो एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है? तो log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 24, देन x इक्वल टू ब्लैंक। तो सिंपल है, तो देखते हैं log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 24।
तो हमने अभी यहाँ पे देखा log xy इक्वल टू log x प्लस log y होता है, तो मैंने आपको बोला कि रिवर्स भी होता है, तो log x प्लस log y है तो log xy लिख सकते हैं। तो सेम वे टू अप्लाई हियर, log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट log इन ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू log 24। यानी यहाँ पे मैंने मल्टी रूल अप्लाई किया। कौन सा रूल अप्लाई किया, वे टू अप्लाई मल्टी रूल। यही एग्जांपल आप रेगुलर स्टूडेंट के लिए, यही एग्जांपल 4 मार्क में या 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, राइट, कि सॉल्व दिस इक्वेशन इज ऐसा, ओके। तो मल्टी रूल अप्लाई हुआ, log a प्लस log b यानी log ab, ओके। बाद में चेक करना है दोनों साइड log a बीच में इक्वल का साइन है, राइट, दोनों का बेस सेम है। आप बोलोगे सब बेस तो दिया नहीं है, तो अगर बेस दिया नहीं है तो बेस स्मॉल ही समझ लेने का। तो log log कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 24, right? And we know that x minus 1 x plus 1 is nothing but what? It is a x square minus 1 is equal to 24, right? We know that what a plus b है, a minus b है, तो क्या हो जाएगा, a square minus b square। उस हिसाब से x square minus 1 is equal to 24। बाद में माइनस 1 को सामने डाल दो तो क्या हो जाएगा, इट इज x square इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25, और इसकी वजह से हमको x का आंसर क्या मिलेगा, इट इज अ प्लस और माइनस 5, राइट। बट हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर मैं x की जगह 5 रखता हूँ, कहाँ पे, रकम के अंदर जो हमारा वैल्यू है वहां पे, कि 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 इज 6, एंड लॉग के बाजू में प्लस जनरेट हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस 5 रखूंगा, हाँ यहाँ पे माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 1, तो लॉग ब्रैकेट के अंदर माइनस 6, तो वो चलेगा नहीं। दैट्स वाई क्या लॉग के बाजू में माइनस कभी चलता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे x इक्वल टू प्लस और माइनस आंसर तो आता है 5, बट वी हैव टू कंसीडर ओनली x इक्वल टू 5। व्हाई, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ लॉग के बाजू में, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए। That's why x equal to 5 is possible, x equal to minus 5 is not possible, okay? तो आपका आंसर आएगा x equal to 5, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और माइनस 5 लिख के वहां पे स्किप कर देते हो, तो गलत नहीं है उसमें, बट दो आंसर में से 5 और माइनस 5 में से सिर्फ 5 ही कंसिडर होगा। वो क्यों 5 कंसिडर होगा उसका मैं आपको रीजन बताया कि 5 आप यहाँ पे रखते हो लॉग के बाजू में, है ना, जो आपका एग्जाम्पल दे उसके अंदर, तो 5 माइनस 1 इज 4, 5 प्लस 1 इज 6, तो लॉग के बाजू में पॉजिटिव नंबर क्रिएट होता है। पर अगर मैं माइनस 5 रखता हूँ यहाँ पे माइनस 5 माइनस 1, तो आंसर माइनस 6 आता है, तो लॉग के बाजू में माइनस कभी चलता नहीं है, तो ये याद रखना, ओके। तो इस तरह मैं आपके 3 एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाया, राइट। तो मैं इसको रब कर देता हूँ या आप नोट कर लेना, ओके। तो ये जो अभी एग्जांपल मैंने किया एमसीक्यू नंबर 3, जो तो आपको 3 या 4 मार्क में एमसीक्यू की जगह एग्जांपल भी आ सकता है, राइट। जो रेगुलर स्टूडेंट है उसके लिए बात करो। चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4। तो एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, तो log x रेज़ टू 5, log x रेज़ टू 5, तो आंसर क्या आएगा, राइट। तो सिंपल लॉजिक है कि log के अंदर अगर कुछ पावर में है तो पावर आगे आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये 5 खुद के आगे आ जाएगा, तो 5 log x, है ना, 5 log x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। दिस इज अ पावर रूल, राइट। तो दोस्तों ये जो रूल है उसके लिए ऑलरेडी लॉगरिथम का जो मेरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, उसके अंदर फर्स्ट वीडियो डेफिनेशन है और सेकंड थर्ड वीडियो जो रूल्स के बेस पे है, राइट। तो वहां पे मैंने टोटली ये जो रूल है, मल्टी रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल, चेंज ऑफ बेस, वो टोटली डिटेल में समझाए हुए, तो आप वो वीडियो देख लेना, ओके। कौन सा, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ओके, वो वीडियो है।
एमसीक्यू नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई किया था। पावर रूल के अंदर मैंने क्या बोला कि कुछ भी पावर है तो पावर खुद के आगे आ जाता है। ऐसा भी होता है कि लॉग के आगे कोई नंबर है तो वो खुद के पावर हो जाएगा। तो वैसा दोनों रूल, राइट, पावर रूल ही अपन याद रखना है कि कुछ पावर है तो पावर खुद के आगे आता है, और लॉग के आगे कोई नंबर है तो खुद के पावर हो जाएगा, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 5, log a to the base a, तो आंसर क्या आएगा, तो ऑलवेज 1, राइट। तो ऑप्शन आएगा ए। सर कैसे, तो इसके लिए बेसिक फंडा है, राइट। मैंने बोला उस हिसाब से रूल्स में ही है कि लॉग के बाजू वाला बंदा और लॉग का बेस दोनों सेम होने चाहिए। तो लॉग के बाजू में कौन है, ए, और उसका बेस क्या है, ए, तो ये दोनों नंबर सेम है, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा 1। कैसा होता है, तो उसके लिए सिंपल, यहाँ पे मैं अगर चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूं तो log a अपॉन log a, तो log a कैंसर का आंसर इज 1, राइट। चेंज ऑफ बेस अप्लाई किया तो ऐसा आंसर मिलता है, ओके। चलो, तो आपको सिंपल फंडा याद रखना है, लॉग के बाजू वाला बंदा और लॉग का बेस दोनों इक्वल है तो आंसर सबका मालिक 1। चलो एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, 4 रेज़ टू log 4 रेज़ टू log 3 बेस 4, और आगे यहाँ पे 2 दे दिया है, राइट। 4 रेज़ टू log 3 बेस 4 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी आपको यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे फॉर्मूला है क्या कि a रेज़ टू log है b बेस a। जब भी log पावर में होगा तब यही फॉर्मूला अप्लाई होगी, राइट। क्या है कि जब भी log पावर में है तो log का जो बेस है, log का बेस क्या है a, और log किसके पावर में है, तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो log के बाजू वाला आपका आंसर, तो b आपका आंसर आएगा। तो सेम अगर हम यहाँ पे देखते हैं, log किसके पावर में, 4 के पावर में, log का बेस क्या है 4, तो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर log के बाजू वाला आंसर, तो आंसर इज 3, राइट। उसमें कुछ गलत नहीं है, आपका जो बेसिक फंडा है क्लियर है। बट यहाँ पे log के आगे नंबर है, दिख रहा है 2, तो वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द पावर रूल, और ये 2 को ऊपर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इट इज 4 रेज़ टू log 3 बेस 4। ये 2 कहां चलाएगा, ड्यू टू पावर रूल, पावर में ना, मैं अभी यहाँ पे बताया कि log के आगे कोई नंबर है तो वो पावर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू 2। अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर, तो log किसके पावर में, 4 के पावर में, log का बेस क्या है 4, दोनों नंबर सेम है तो आंसर आएगा 3 स्क्वायर ड्यू टू दिस फॉर्मूला, राइट। तो 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9, तो आपका आंसर आएगा 3 स्क्वायर इज 9, ऑप्शन इज बी, राइट। तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से, तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम का जो वीडियो है उसके अंदर ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपको वो भी वीडियो देख लेना चाहिए, राइट। लॉगरिथम का प्लेलिस्ट है और उसके अंदर रूल्स ऑफ लॉगरिथम, राइट। तो इसका जो लिंक है, राइट, वीडियो का, वो मैं दे दूंगा आपको, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, log 1 बेस 2, log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, तो आंसर क्या आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 0। कैसे, ऑप्शन ए आएगा सर कैसे, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो याद रखना है कि log 1 होता है और बेस कुछ भी है तो आंसर ऑलवेज 0, log 1 इज ऑलवेज 0, याद रखना, ये नोट करके लिख देना, राइट। कभी कभी यही एमसीक्यू आता है, log 1 है और बेस कुछ भी है, राइट, पर नेसेसरी कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, बेस, तो आंसर क्या आएगा इस 0। तो आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, log 1 बेस 2, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी आपकी क्या है, log 1 है, तो 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू एनी नंबर, तो क्या आएगा आंसर 0 ही आने वाला है, इसका कुछ भी वैल्यू आता है, राइट। आपको मैंने 1 लाख रुपीस दिया, इंटू 0 कर दिया, तो आपके पास कितना रुपया आएगा, 0 रुपीस। तो उसी हिसाब से 0 इंटू एनी नंबर इज 0, दैट्स व्हाई आंसर इज 0। तो आपको याद रखना है log 1 ऑलवेज 0, ओके।
तो अभी हम आगे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर। एमसीक्यू नंबर 8, राइट। एमसीक्यू नंबर 8 क्या है? तो log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट। यही एग्जांपल कभी कभी 3 मार्क में भी आपको पूछ लेते, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है कि log का बेस अलग अलग है, देखो b c a, राइट। तो ऑलवेज याद रखना है वहां पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना है। तो चेंज ऑफ बेस क्या है? तो सिंपल चेंज ऑफ बेस है, log a बेस b है, तो आप लिख सकते हो क्या? log a अपॉन log b। तो दिस इज अ चेंज ऑफ बेस, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ बेस। गुजराती में कहे तो आधार परिवर्तनનો नियम, राइट। आधार परिवर्तनનો नियम, राइट। कि log a बेस b है तो log a को लगेगा, log b को लगेगा और डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो सेम वे टू अप्लाई हियर, तो क्या हो जाएगा? log a अपॉन log b इंटू यहाँ पे log b अपॉन log c इंटू यहाँ पे log c अपॉन log a। तो क्या होता है? देखो log a log a, log b log b, log c सब कुछ कैंसल, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा? सबका मालिक a। तो आपका आंसर आएगा 1, ऑप्शन डी, राइट। तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे चेंज ऑफ बेस किया तो बेस क्या आएगा? तो दोनों में बेस सेम ही आएगा, राइट। तो याद रखना है, अगर बेस कुछ नहीं लिखते हो तो बेस क्या होगा? स्मॉल ई, ओके। तो चेंज ऑफ बेस जो रूल है वो पे यहाँ पे आपको बता दिया। एमसीक्यू नंबर 9, log x बेस 5 इज इक्वल टू 2, तो x का आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। तो डेफिनेशन भी लॉगरिथम के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, राइट। पहला या दूसरा ही वीडियो है, तो आप वो देख लेना, ओके। चलो, तो log x बेस 5 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करो। डेफिनेशन के लिए काफी आसानी के साथ मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। 3 स्टेप में होता है। लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर। तो आप वो वीडियो देखोगे तो अपने आप ये मैं अभी जो बोला वो अपने आप आपको भी आ जाएगा, राइट। तो लॉग के साथ क्या है? तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक, लॉग के साथ क्या है? x, बेस जाएगा सामने, तो बेस क्या है? 5 और सामने वाला बंदा पावर। लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर। तो आपका आंसर क्या आएगा? देयरफॉर x इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। और ये जो मैंने फंडा अप्लाई किया उसको बोलते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ओके। तो ये आप याद रखना, लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 10 क्या है? log 16 डिवाइड बाय log 8, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो थोड़ा ध्यान रखना, काफी इजी है। तो इट इज log 16 डिवाइड बाय log 8 लिख सकता हूं मैं, log 16 अपॉन log 8, ओके, सिंपल। बाद में log 16 बोले तो 2⁴ है ना। दोनों नंबर को सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। 16 बोले तो 2⁴ एंड 8 बोले तो 2⁵। तो यहां पे अप्लाई कर दो log 2⁵। 16 की जगह 2⁴ और 8 की जगह 2⁵। ड्यू टू पावर रूल 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2, 3 log 2, log 2 कैंसल, तो आंसर बना 4/3। तो आपका आंसर आएगा 4/3, तो ऑप्शन राइट। तो आपका आंसर आएगा 4/3, ऑप्शन।
तो यहाँ पे मैंने जो फंडा अप्लाई किया, याद रखना है 16 और 8 के बीच में जो रिलेशन है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। हाँ, 8 2 जा 16 मत कर देना। हाँ, लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं 8 2 जा 16 आंसर इज log 2, ऐसा नहीं करना है, राइट। 16 और 8 को कन्वर्ट करना है सेम नंबर में 2⁴ और 2⁵, और बाद में पावर रूल से आगे ले लो सेम नंबर, राइट। log 2 कैंसिल, 4/3 इज योर आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो भी एमसीक्यू थे अभी लॉगरिथम के, वो यहाँ पे आपके क्लियर करवाए, राइट। इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है वो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप सो आपके लॉगरिथम के काफी यहाँ पे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।